दोस्तों आपको मेंटेन नहीं देना ना, तो उसे बचना मेंटेन देने से। तो एक काम करो, अकाउंट अपना खाली कर दो। आप प्रॉपर्टी किसी को बेच दो या गिफ्ट कर दो। कुछ सेविंग वगैरह है तो वो भी एफडी करवा लो, कुछ भी करवा लो। तो मेंटेनेंस ना देने के लिए यही करना पड़ता है ना। तब आप बोल रहे होंगे मैम क्या बोल रहे हो। तो एक्चुअली ये मैं अपनी बात नहीं, आप लोगों की ही कह रही हूँ। जो आप लोग ये सोचते हैं कि भाई पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया है, तो अब ना देने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, उसको पूरी तरीके से खाली कर देते हैं, निकाल लेते हैं। कुछ सेविंग बड़ी उसको भी निकाल के भाई एफडी करवा देते हैं। प्रॉपर्टी है किसी को बेच देते हैं या किसी को गिफ्ट दे देते हैं अपने पेरेंट्स को। यही आपको एडवाइस की जाती है ना। आपको मिसगाइड किया जाता है, या आपका एडवोकेट करे या रिश्तेदार में आपके पेरेंट्स करे, कोई भी करे, रिलेटिव में करे, फ्रेंड सर्कल में करे, भाई मेंटेनेंस नहीं देना तो ये सोल्यूशन कर लो। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, कोई हासिल नहीं होगा। ये नहीं कि आप मेंटेनेंस देने से बच जाओगे। मेंटेनेंस ना देने के भी बहुत तरीके हैं। बट इस तरीके से आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच दोगे, किसी को दे दोगे, तो क्या लगता है आपको कोर्ट को पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा ही करोड़पति हो, अरबोपति हो, तो अगर आप 10-5 लाख रुपए किसी को दे देते हैं, प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर देते हैं, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई इसके पास पैसा बहुत है, किसी को गिफ्ट भी दे रहा है या कुछ एफडी भी करा रहा है, किसी को पैसे दान भी दे रहा है, तो इसके लिए आम बात है। बट जब ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये करने से क्या हासिल होगा। क्या मेंटेनेंस देने से आप बच जाओगे। मेंटेनेंस ना देने के तरीके बहुत है, तो वो आप तरीका करो। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। जो ये आपको मिसगाइड करते हैं, जो ये ऐसी नॉलेज देते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और आप उनके कहने में आ जाते हो। आपको अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। क्या कहना है, किस तरीके केस लड़ना है, तो वो चीजें पे आप सीखो। इतनी सारी वीडियो आप देखते हो, मेरी देखते हो या और किसी की भी देखते हो, सोशल पे बहुत सारी वीडियोस आती है। तो एटलीस्ट अभी तक तो आप इतना सीख गए होंगे कि किस तरीके के अपनी बात आपको कोर्ट में रखनी है, क्या चीज होती है, क्या धाराएं होती है, क्या कानून होते हैं जो आपके पक्ष में भी है। मेंटेनेंस ना देने बचने के लिए क्या गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, क्या कैसे कैसे जजमेंट आते हैं। तो अभी तक तो आप इतना सीख गए होंगे, तो वो करिए ना। ये गलत जो मिसगाइड आपको कर रहे हैं, गलत गलत तरीके से बताना, तो इससे कोई हासिल नहीं होगा, बल्कि आप ही फंस जाओगे। तो मैं डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगी इसी टॉपिक पे, जो लोग आपको मिसगाइड करते हैं और किस तरीके से आपको बचना है मेंटेनेंस ना देने से। ऐसा करने से आप अपना जीवन खुद ही बर्बाद कर रहे हो। तो आपको मेन हमारा है लड़ना नहीं है, आपको जीतना है। जैसे मैं बोलती हूँ, आपको केस अपना जल्दी खत्म करना है। तो चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत लोग आपको गाइड करते हैं कि भाई पत्नी ने आप तेरे पे झूठे केसेस कर दिए हैं। और जैसे कॉमन केसेस हो गए आपके, जो हमेशा पत्नी करती है, 490 या डीवी, और पैसे चाहिए तो मेंटेनेंस केस कर दो। अब आपके घर वाले या फैमिली रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में ये बोलेंगे, अब भाई अब पैसा तो तेरे को देने से बचना, एक काम कर, जब पैसा दिखेगा ही नहीं तो कोर्ट कैसे पैसे दिलवा देगी। और पत्नी भी क्या कर लेगी, वो कैसे प्रूव करेगी। तो भाई तू, तेरे जितना अकाउंट में पैसे हैं, कोई भी ये आपको गाइड करेगा, या आपका वकील भी गाइड कर सकता है, तुम पैसे ही गायब कर लो, निकाल लो। अब एक बात बता, जब अपना अकाउंट आप खाली कर दोगे, निकालोगे कहीं एटीएम से निकालोगे या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही करोगे, किसी के अकाउंट में करोगे, अपने फादर के, मदर के, बहन भाई किसी के भी, तो वो तो चीज दिखेगा। कोर्ट क्या लगता है आपको, कोर्ट डिटेल नहीं निकलवा सकता आपके अकाउंट्स की। क्योंकि जब एफिडेविट वगैरह सबमिट करते हैं, सारी डिटेल उसमें मेंशन होती है कि आपकी सैलरी कितनी है, कहाँ जॉब कर रहे हो, क्या नहीं, बैंक अकाउंट का नेम क्या है, सब कुछ मेंशन होता है उसमें। तो डिटेल्स आ जाएगी। अगर आप अपना अकाउंट खाली करते हो, ऑनलाइन किसी को ट्रांजेक्शन करते हो, तो प्रॉब्लम आपको आ जाएगी ना। इससे आप मेंटेनेंस देने से बचोगे नहीं, बल्कि दिक्कत में आते हो। दूसरा क्या आपको एडवाइस दी जाती है कि प्रॉपर्टी है भाई तेरे नाम से, तो उसको बेच दे या किसी को गिफ्ट कर दे। तो आप क्या करते हो, कोशिश करते हो या किसी को बेच दो, या बेचने से बेटर है आप लोग ये करते हो कि गिफ्ट दे देते हो। गिफ्ट डीड बनवा के आपने फादर या मदर को किसी को दे दिया। अब भाई क्वेश्चन ये भी फिर आप में कोर्ट में आ सकता है, जब तुम केस लड़ने के बाद ये सब चीजें करते हो, केस अगर लगने कोर्ट तक नहीं पहुंचा आपका केस, फिर करते हो, फिर तो आप बच जाओगे। बट जब कोर्ट में केस पहुंच गया है, ये चीज करते हो, फिर प्रॉपर्टी डीड बना के गिफ्ट दे देना अपने पेरेंट्स को, तो ये आप पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। ऐसे तो आप अपनी वाइफ के भी कर सकते थे पहले, तो यहाँ तक नौबत आती नहीं। तो वो चीजें होती है। अब इसमें क्या होता है, कई कई जब हो जाता है ना, आप ये जो प्रॉपर्टी डीड बनाते गिफ्ट का ना आप, तो इस पे भी स्टे आ सकता है, तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ऐसा ना ही करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर और कुछ सेविंग पड़ी, आपने बहुत टाइम से सेविंग रखी हो, तो आपको लगता है कि भाई ये सेविंग पत्नी को पता है या कोर्ट को पता चल जाएगा, तो एक काम करता हूँ उसकी मैं एफडी करवा देता हूँ, ये सारी चीजें।
तो कोर्ट को सारी डिटेल पता चल जाएगी। और आपको लगता है कि नहीं मेरा दूसरा अकाउंट है, नहीं नॉलेज होगी सारी चीज़ें, जब नॉलेज लेनी होगी ना, कोर्ट को डिटेल निकलवानी होगी तो निकलवा लेगा, चाहे आपकी निकलवाए या वाइफ झूठ बोल रही है तो उस तरीके से। तो इससे बेस्ट ऑप्शन है मेंटेनेंस ना देने का। ये करने से आप अपनी ज़िंदगी खुद खराब करोगे। कहते हैं ना कि हमारे खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार देना, तो वो बातें चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसे जो मिसगाइड करता है आपको, तो उस पर ना आओ। इससे बेटर है क्या तरीके हैं, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज है, कैसे लीगल तरीके, किस तरीके से आप अपनी बात कर रख सकते हैं, या जजमेंट आती है बहुत सारी, और गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट क्या रखी है, भाई पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, आपको जब भी केस लगता है DV 498 का, तो वो करवाने के लिए आप, पत्नी ने बोल दिया कि DV मेरे सब घरेलू हिंसा हुई है, तो उसमें मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। घरेलू हिंसा हुई है, उसके साथ मारपीट हुई है, वो यही आरोप लगाती है, तो उसको साबित करना पड़ेगा। आपको ये बोलना है एविडेंस के साथ दिखाओ। और कोई लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। हाँ, उसमें अगर उसके साथ घरेलू हिंसा होगी, वो साबित करती है, तो उस पर केस किया जाएगा, उसके पति पे, ससुराल वालों पे। मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो आपको बोलना है कि मुझे सबूत के साथ दिखाया जाए कि इसके साथ क्रूरल्टी हुई है। सेकेंड HM 24, इसे सेक्शन 13 कहते हैं हम। तो ये फैमिली मैटर का कोर्टर होता है। फैमिली जो ये मैटर होता है फैमिली कोर्ट में चलता है, और इसमें जैसे डिसीजन फैमिली कोर्ट ही लेती है, और इसमें जो वकील है ना वो अलाउ नहीं होता है। इसमें दोनों हस्बैंड वाइफ अपना खुद ही समझौता करते हैं। जो उनका एडवोकेट होता है वो बाहर से सलाह दे सकता है, अंदर आके कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता। तो फैमिली कोर्ट यही हमेशा करती है कि आपस में दोनों पति समझौता कर ले। अब मोस्टली यही बोला जाता है पति की तरफ से कि भाई कोर्ट सुनती नहीं है, करती नहीं है। फैमिली कोर्ट नहीं सुनती, ट्रायल कोर्ट में जाओ, ट्रायल कोर्ट में कोई इतने ज़्यादा आपको पैसे नहीं लगने वाले, सब कुछ हो जाएगा आपका। नहीं सुनता तो किसने बोला है कि भाई नीचे ही कोर्ट है आपका, एक ही जज है, नहीं सुन रहा आपके फेवर में, या एक फैमिली कोर्ट ही है, या आपका ट्रायल सेशन कोर्ट ही है, जो वहीं आपका फैसला होना है, और तो कहीं होगा ही नहीं। नहीं हो रहा फैमिली कोर्ट में तो आगे जाओ ना। हाई कोर्ट भी बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी बना हुआ है, जरूरी थोड़ी ना कि सब एक जैसे होते हैं। ऊपर आप तक जाओगे, आपको अपना केस लड़ना है, जीतना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और आवाज उठानी पड़ेगी आपको अपने हक के लिए, पैसे बचाने के लिए, जो आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो। ऐसे ही थोड़ी ना कहीं भी दे दोगे। और उस पत्नी को जहाँ झूठे केस हो, पत्नी को पैसे देने चाहिए, ये हक है, कानून कहता है, बट झूठी पत्नी को नहीं, जो झूठे केसेस कर रहे हैं आप पे। मेंटेन देने से मना मत करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कोर्ट में ये बोलो कि मैं मेंटेन करने को रेडी हूँ। बस मेंटेनेंस देने का मतलब ये नहीं होता कि पैसे ही दिए जाए। वो मेरे साथ आके रहे, मैं तो मना नहीं कर रहा, आके रहे, जैसे अभी तक मैं उसको मेंटेन करते आया हूँ, पत्नी को, बच्चों को, उसी तरीके से करूंगा। आप एविडेंस दिखाओ ना। 125 में आप हमेशा यही बोलो कि सबूत के साथ दिखाया जाए, और उसकी सक्षमता पे क्वेश्चन करो। अगर वो 10वीं में पढ़ी लिखी है ना, तो भाई 10वीं के बाद भी वो जॉब कोई भी कर सकता है। कोई तो फैक्ट्री वगैरह, गार्ड की, कहीं की भी किसी को नौकरी मिल जाती है। पढ़ी लिखी नहीं तो बात ही अलग है फिर। तो उस पर क्वेश्चन उठाओ ना कि जब वो सक्षम है तो क्यों मेंटेनेंस दिया जाए। और बहुत ऐसी जजमेंट और गाइडलाइंस खुद भी मिल जाएगी, आप खुद पढ़ सकते हो। मेरी वीडियो पे जाकर देखना, आपको मिलेगी। पढ़ी लिखी है या जॉब कर रही है, और वैसे भी कोई छुपाता है और पकड़ी जाती है झूठ बोलते हुए, तो अलग से आप उस पर केस भी कर सकते हो। झूठा केस साबित हो गया, क्योंकि एविडेंस तो वो दे नहीं पाएगी, कल नहीं जाके तो साबित होना ही है। उसको पता चल जाएगा भाई मैं अब केस हारने वाली हूँ, केस हारने वाली हूँ, तो ये वो आपके पास आने का बहाना करेगी। और नहीं करेगी तो फिर भी ठीक है, दोनों तरफा आपके लिए बात होगी, आप उस पर केस कर सकते हो। केस कौन से है, मानहानि का केस कर दो आप, 211 का धारा केस सेक्शन लगा दो। तो बहुत सारे हैं, बट इस तरीके जो ये बेवकूफ़ी वाले काम होते हैं ना, जो आपको लोग मिसगाइड करते हैं कि प्रॉपर्टी भेज दो, अकाउंट खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरीके से तू मेंटेनेंस देने से बच जाएगा, तो ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, फैक्ट बातों पे लड़ो। जो मैं कहती हूँ ना हमेशा, मेरिट्स जो होते हैं उस पर लड़ना सीखो आप। कोई आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करके ले जाएगी, कोई जबरदस्ती आपकी जेब से पैसे नहीं निकाल लेगी। नहीं देने पैसे, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। एविडेंस है, सबूत है, वो कोर्ट में दिखाओ, अपनी बात पे आप अड़े रहो, तो देखना जीत होती है नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती है मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।